स्वागत है मित्रों डॉक्टर टी श्री लक्ष्मी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल भारतीय उपन्यासों में नारी। वैश्या स्त्रियों को भी अपना व्यापार चलाने के लिए कानून के द्वारा अनुमति मिली। नर्तकियों को नृत्य सिखाने के लिए सरकार ने नृत्य महाविद्यालयों की स्थापना की। गायकों को गीत और संगीत सीखने के लिए सरकार की तरफ से संगीत महाविद्यालयों की स्थापना की गई। सही समाज सुधारकों के प्रयत्न से जनता में स्वतंत्रता पाने के विचार उत्पन्न हुए। इसका परिणाम ही स्वातंत्र्य काल का उद्भव हुआ। इसमें स्त्रियों की भागीदारी भी अत्यंत प्रशंसनीय है। मध्यकालीन भारतीय नारी ने किसी भी अधिकार को ना पाकर गुलाम की तरह जीवन बिताया था। वह कुप्रथाओं और अंधविश्वासों में जकड़ी हुई थी। उसने शिक्षा ना पाकर पर्दा प्रथा का अनुकरण किया था। बाल विवाह का शिकार हो गई थी। प्रसवकालीन मृत्यु दर बढ़ने के कारण वह अत्यंत दुखी थी। गृह के काम करने के लिए ही नारी का जीवन अंकित हुआ था। वह सती प्रथा के कारण जीने की इच्छा मन में रखकर भी मर गई थी। जिसकी संतान ना थी वह नारी भी समाज के द्वारा शोषित थी। ससुराल में वह नारी कई अपमानों का शिकार हो गई थी। वीर नारी जौहर प्रथा के द्वारा दूसरे राजाओं की पराधीनता से बच गई थी। जो नारी विलासी पुरुषों की दासी बन गई थी वह अति दुखी थी। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में पुरुषों ने नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में स्त्रियों को बाधक माना था। इसलिए पुरुषों ने नारी के पूरे अधिकारों को छीन लिया था। इस काल में वीर नारी ने युद्ध का भी नेतृत्व किया था। उसने अपना रण कौशल दिखाया था। कुछ स्त्रियों को पारिवारिक बंधन उसके विकास में बाधक बने। परिवार का प्रधान स्थान स्त्री का ही है। वही परिवार को सुव्यवस्थित रूप से निर्वाह कर सकती है। इसलिए समाज में स्त्री का स्थान महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे आधुनिक काल में नारी। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सैकड़ों सालों से गुलामी के कारण त्रस्त नारी को अधिकार प्राप्त हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारी की सोच में परिवर्तन आया। अधिकार प्राप्त होने के बाद स्त्रियों की गतिविधियों में परिवर्तन दिखाई दिया। अखिल भारतीय महिला परिषद, अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, लोक और राज्यसभा विधानमंडलों परिषदों में चुनी गई महिला विधायकों और अन्य महिला समाज सुधारकों के निरंतर प्रयासों के द्वारा नारी की शिक्षा के विषय में उन्नति का मार्ग खोजा गया। आज नारी को सब प्रकार की शिक्षा पाने के लिए अनुमति प्राप्त है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। शिक्षित नारी के द्वारा भावी संतान को शिक्षा मिल सकती है। उच्च कोटि के भारतीय विद्वान, दार्शनिक, शिक्षाविद और अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1948 से 1949 में इस आयोग का नेतृत्व किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी स्त्री शिक्षा के प्रचारक थे। पाश्चात्य सभ्यता ने स्त्री पुरुषों के योगदान को प्रकाश में लाया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में स्त्रियों की भागीदारी। सन 1975 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का परिचायक है। इस वर्ष का प्रधान लक्ष्य था नारी की स्थिति में उन्नति के साथ जागरण और चेतना लाना।